दौर है कि जबकि हंसना इतना मुश्किल हो गया, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आइए अब तंज़ो मज़ाह के माहौल में आपको लेके चलना चाहता हूँ, मज़ाहिया शायरी की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ। इसके लिए आप ही के मऊ के आपके दयार के शायर, एक मोहतरम शायर जनाब अचानक मौवी साहब से मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ कि एक ऐसे शायर कि जो शायरी में मऊ की औकात इन्होंने बता दी और शायरी करके पूरे हिंदुस्तान में ये इन्होंने कह दिया कि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में मऊ वाले कपड़े सिखाते हैं। मेट्रो ट्रेन भी मऊ के अंदर आ जाती, लेकिन अचानक जैसे लोग उसे मना कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन का क्या काम कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद अभी ना थूक सके। दोस्तों आइए, अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। और अचानक साहब लड़कियां क्यों दूर है तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। मैं पढ़ूंगा तो बात आएगी, लेकिन सही माने में मुशायरे का माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि अभी अगर मैं अभी मज़ाहिया शेर पढ़ना शुरू कर दूं तो माहौल तो धीरे धीरे आप अपनी औकात पे आऊँगा। और ये पूरा मुशायरा हुआ जिस हस्ती के नाम आज का ये मुशायरा है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसे 4 मिसरों से फिर आगे के जब पेश करूँ। जी के बरोज़े हश्र, अरे भाई पहले ही काहे समझ जाते हैं, थोड़ा बात तो समझिए। बरोज़े हश्र तू इज्जत अता कर, बरोज़े हश्र तू इज्जत अता कर। ये मोबाइल भी बड़ी खतरनाक चीज है, जब मैं सबसे बैठा था तो एक भी काल देता है कि बरोज़े हश्र तू इज्जत अता कर, अता कर साये रहमत अता कर, अता कर साये रहमत अता कर, भला था जाने वाला एक करीमा, हसन मरहूम को जन्नत अता कर। ओहो सुभान अल्लाह, आमीन आमीन भाई, बहुत उम्दा अशार, बहुत खूब। अचानक साहब वाकई आपने अशार की हिफाजत हम सारे स्टेज के लोगों ने कर दी। बात हो रही थी तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह 4 मिसरे में पढ़ूंगा। जी जी जी। कि बरोज़े हश्र तू इज्जत अता कर, अता कर साये रहमत अता कर, भला था जाने वाला एक करीमा, हसन मरहूम को जन्नत अता कर। क्या बात है। अरे पहले में काहे लपे आते यार, 25 मरतबा सुन चुके हैं आप लोग, उसको नेट से निकालिए, सुनिए, कुछ नया कलाम सुनिए मुझसे। मैं फिर मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, फिर मेरा कुछ कलाम नया हो तो बहुत पुराना हजारों बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ूंगा उसको भी 2-1 शेर पढ़ दूंगा, हमें सब पढ़ूंगा, बस आप लोग सुनते रहिए। माहौल जैसा मुशायरे का हो चुका है तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। अब आइए, पहले 2 शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जुल्म तुम अगर जुल्म करोगे, जुल्म तुम अगर जुल्म करोगे तो कयामत होगी। क्या कहने, तुम अगर जुल्म करोगे तो कयामत होगी, रोज इस मुल्क की धरती पे बगावत होगी। ओहो, रोज इस मुल्क की धरती पे बगावत होगी और हमसे जमहूरी रिवायत का चलन कायम है। हम सलामत हैं तो समझो कि वतन कायम। ओहो, सही बात है, सच्चाई है। हिंद को नाथ है जिसमें वो निशानी हम है, गंगा जमुना की ये बहती हुई रवानी हम है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमसे जमहूरी रिवायत का चलन कायम है।
हम सलामत हैं हम ही से हिंदुस्तान तो है। क्या समझो कहना? कि वतन कायम। सच्चाई है भाई, बहुत खूब। अब आइए दो तीन शेर करके अभी पढ़ दे रहे हो। अभी आज ही मैंने 2 शेर कहा है, उसको भी साजिद साहब का हुक्म है, उसको भी पढ़ूंगा। आज ही का शेर है, आज कहा मैंने 2 शेर, उसको भी पढ़ूंगा। पहले 2 शेर अले इल्म है। मैं मजा, अरे यार आप लोग खामोशी से बैठिए, मैं पढ़ूंगा बहुत, हर चीज पढ़ के जाऊंगा। 2 एक शेर काय घबरा रहा है कि साहबे जुब्बो दस्तार भी हो सकता है, साहबे जुब्बो दस्तार भी हो सकता है, और दस्तार से बेजार भी हो सकता है। और वो सरवर साहब के वो उसकी बाजार में पगड़ी न उछाली जाए। ओहो, उसकी बाजार में पगड़ी न उछाली जाए। आदमी है तो गुनहगार भी हो सकता है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब। न उछाली जाए। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, बहुत खूब। वाकई अचानक एक शेर आपने बाजार में पगड़ी न उछाली जाए। आदमी है तो गुनहगार भी हो सकता है। और इफ्तिखार साहब, ये शेर आपके लिए, होशियार रहिएगा, मेरा शेर सुनने के बाद होशियार रहिएगा। सुनिए, हर शरबत वाला इसको सुनेगा। लकी भाई वहां बैठे हुए हैं, देख रहा, उसकी बाजार में पगड़ी न उछाली जाए। आदमी है तो गुनहगार भी हो सकता है। और तेरी तारीफ, ये सबके लिए खास तौर पर नाम ले दिया वो तो लेते हैं। तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ जी, वाह, तेरी तारीफ तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। क्या बात है, वाह, तारीफ क्या कहने भाई, बहुत खूब। तेरे मुंह पे जो करता है मियाँ, वो तेरे सर का खरीदार भी हो सकता है। और एक शेर और सुन लीजिए फिर। अरे नौजवानों के लिए मैंने पास बहुत शेर है यार, कि ये तेरे, बड़े लोगों की बात है, कि ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर। मुलाजा फरमाएंगे कि ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर, तेरी बर्बादी का राडार भी। ओहो, क्या बात है भाई, बहुत मतलब खेस है, बहुत खूब। भयानक क्या कहने, बहुत, तेरी बर्बादी का राडार भी हो सकता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। शादी के दिन बीवी ने पहना दिया। ये तेरे किब्रो तकब्बुर का भयानक टावर। और जो सोच रहा हूँ कि नौजवानों के लिए भी दे दूँ, इसकी भी फरमाइश है कि हर कदम, अरे उसको बाद में पढ़ो, हर कदम, हर मोड़ पर, हर तरह से नाकाम हूँ। देखिए जवानी और बुढ़ापे का, कि हर कदम, हर मोड़ पर, हर तरह से नाकाम हूँ। यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम। ओहो, शुक्रिया भाई। यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से। मुझको शक है मैं अचानक हूँ कि आसाराम हूँ। क्या बात है भाई, भाई ये हो जाता है धोखा कि
एक मर्तबा एक लड़की कॉलेज जा रही थी, अचानक साहब उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने कहा मेरा पीछा न करो, देखो तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। अचानक साहब ने कहा कोई बात नहीं, हम पुराने आशिक हैं, वो देखो तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। भाई होता है, धोखा हो जाता है भाई। अच्छी शायरी हो रही, क्या बात है, नौजवानों की बात हो रही है भाई, होना चाहिए बहुत खूब। कमल साहब ने मेरा वाकया तो बता दिया, अपना बताया ही। ये आजकल जो नए जमाने का बुर्का चला है ना, तो उसी को देख करके ये एक औरत के पीछे जवान समझ लेते, पीछे पीछे जा रहे, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली। आखिर एक जगह तन्हाई पाकर उस औरत ने निकाब उलट के कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है? एक भी दांत नहीं, निकाब था नए जमाने वाला, ये समझे थे कुछ। बहरहाल फौरन इनको जवाब सूझ गया। इन्होंने कहा कि असल में ऐसा है ना कि अम्मा, मैं अपने लिए अपने अब्बा के लिए देख रहा हूँ। बहरहाल की हर कदम इन्होंने ये कहा कि बुढ़ापा जो है कोई नहीं पूछता है। तो मैं एक मतला एक शेर में बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि कभी कभी आपने सुना भी हो। कि हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ, यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूँ प्यासा रहा। और वो जो इन्होंने कहा था तो एक शेर को भी दे दे रहा हूँ कि गली गली कूचे की सारी खिड़कियां आवाज देती। क्या बात है। गली कूचे की सारी खिड़कियां आवाज देती हैं, हरी पीली सुनहरी चूड़ियां आवाज देती हैं। और तुम अपनी नौजवानी पर जवानों यूं नहीं बनाओ, बुढ़ापे में भी मुझको लड़कियां आवाज देती। सही बात है। अपने बेटे के लिए जब रिश्ता ढूंढते हैं तो फोन करते हैं बेटे से कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है, मुझे पसंद आ गई। तो लड़का कह रहा है कि अब्बा जब आपको पसंद आ गई तो मेरा काम क्या काम, मैं उस लड़की से शादी करूंगा ही नहीं, जो बपुओं को पसंद हो बेटुओं को पसंद हो। नहीं तो एक चीज ये भी है कि अगर बाप को पसंद नहीं है तो आप उसको अपने घर में नहीं रख सकते, बाहर रखना पड़ेगा। बहरहाल ये तो मुशायरों में देखिए मैं अबे सुन लेना यार, बगैर पढ़े मैं उसको जाऊंगा नहीं, उसको मैं बगैर पढ़े नहीं जाऊंगा। मैंने एक आज के जमाने के हिसाब से मेरी गजल तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें एक दो शेर नया डाल दिया मैंने। ये गजल कम से कम मेरे ख्याल में 35-40 साल पुरानी गजल है, लेकिन इसमें वक्त के हिसाब से मैंने कुछ शेर नए लगा दिए। तो सोच रहा हूँ कि कुछ शेर के लिए मैं 2 शेर और पढ़ूं। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया कि नगोरे काल का चक्कर, नगोरे काल का चक्कर न काले बाल का चक्कर, लगा रहता है सुबह शाम रोटी दाल का चक्कर, लगा रहता है सुबह शाम रोटी दाल का चक्कर। और गरीबी धूप में गर्मी में लू में मस्त रहती है, गरीबी धूप में गर्मी में लू में मस्त रहती है। अमीरी को लगा रहता है दाल का चक्कर, लगा रहता है नैनीताल का चक्कर। और यही शेर मैंने बढ़ाया है जो शरीयत में तब्दीली लाना चाहते हैं जी। अब देखिए ये शेर कि खुदा ने दे दिया है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हमको, शरीयत में नहीं रखा है किलो काल का चक्कर। ओहो, खुदा ने दे दिया है एक मुकम्मल। और एक मतलब 2 शेर उसके बाद आप लोगों की फरमाइश कि दोस्त बनकर, बिल्कुल नया शेर दे रहा हूं, मैंने अभी कहीं मुशायरे में पढ़ा ही नहीं, कि दोस्त बनकर
इसकी रदीफ देखिएगा कि दोस्त बनकर दर पे आसार हो जाए तो फिर, दोस्त बनकर दर पे आसार हो जाए तो फिर, वसल की शब ही अगर तकरार हो जाए, वसल की शब ही अगर तकरार हो जाए तो फिर, अब बैठकर बेटे के आगे पी रहा है तू शराब, तेरा बेटा भी अगर मैखार हो जाए तो फिर, तेरा बेटा भी अगर मैखार हो जाए तो फिर। और हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों को सरे बाजार मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए मत छेड़ा करो, हुस्न वालों की अगर सरकार हो जाए तो फिर। अब मैं हूँ बूढ़ा, मैं हूँ शायर और बूढ़ा, तू है कटरीना कपूर। मैं बूढ़ा, मैं हूँ फुर्सत और बूढ़ा, तू हसीनो महजबी, तेरे मेरे इश्क का प्रचार हो जाए तो फिर। और एक शेर, बेहतरीन शेर दे रहा हूँ, क्यों? पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है, पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, क्यों पड़ोसी की गरीबी का उड़ाता है मजाक, तू भी कल हालात से दो चार हो जाए तो फिर, तू भी कल क्या बात है, दो चार हो जाए तो फिर। और बांध कर, शादी का मौसम है कि बांध कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, क्या बात है, बांध कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, ऐन मौके पर अगर इनकार हो जाए, क्या बात है, बहुत खूब, बांध कर सेहरा अचानक तुम चले हो शान से, ऐन मौके पर अगर इनकार हो जाए तो फिर। और एक कथा और सुन लीजिए कि वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज़ न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बदला, अब इनको कभी नहीं जगह भी नहीं चाहिए, पीछे से डाल, ठीक है भाई, ऐसा ऐसा। वो रंगी, अरे तो और रंगी सुबह बतलाओ, और रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज़ न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। और चार दूसरे मुलाज़ा फरमाए कि जब कोई बड़ा ओहदेदार या कोई भी कहीं फंसता है तो अपने ओहदे का, अपने बड़कपन का हवाला देता है। अब बिहार में क्या कहते हैं कि चमनी के चिन्ह नहीं खाओ, तो देखिए अभी इस मिसरे में चिन्हवा रहे हैं कि हम फंसे हैं तो चिन्हवा रहे हैं। कहाँ चिन्हवा रहे हैं? कि मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ, मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ, मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ जी। अब गुनाहों पे भी अपने नादिम, क्या बात है, गुनाहों पे भी अपने नादिम रहा हूँ। अब फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं नादिम रहा हूँ। मैं दीने मोहम्मद का खादिम रहा हूँ,
को भी अपने नादिम रहा और फरिश्तों मुझे मत जहन्नम में फेंको, कई मदरसों का मैं हासिल रहा हूँ। आइए 2-3 शेर भाई फरमाइश है तो तरन्नुम वाली ना सुन लो वही ना 12 वाली। अरे यार ये तो आधी याद है आधी याद है। अब इसी तरह से 12 इसी तरह से आधी याद नहीं है तो कोई कुछ उसमें मिलाऊंगा। जैसे मतलब हमारे मोहल्ले से बिहार बारात गई थी, उसमें 2-3 हाफिज भी थे। 12 काजी साहब आए, निकाह हो गया। तब ये हाफिज साहब और मोदी साहब कह रहे कमाई कौन दुआ पढ़ी निकाह तो जाके ही वो चलो पूछा जाए। तो गए, उन्होंने कहा कि भाई काजी साहब अरे आप निकाह तो अभी पढ़ा। हाँ हमने पढ़ाया, क्या बात है। अरे आपने ये जो निकाह में ये जनाजे की जो आपने काय पढ़ी कहते तो क्या हुआ जो याद रहेगा वही ना पढ़ाएंगे। 500 रुपया मिलता है अब मुझको भी जो याद रहेगा पढ़ दो क्या करना है। वाह भाई बहुत खूब अच्छी गुफ्तगू। सुनिए कि पका देखिए इसमें शेर कुछ अच्छा भी है, लेकिन इसकी असल सही मायने में मैंने जब ये गजल कही थी करीब 45 साल पहले, तो इस रदीफ में अब तक कोई गजल लिखी नहीं और ना अब आज लिखी नहीं। ये जो रदीफ मैंने लगाई तो इस रदीफ में अभी एक नात भी मैंने ऐसी कही है कि अभी तक उस रदीफ में कोई नात नहीं कही। 12 नात का मौका नहीं है, गजल का है तो सुना रहा हूँ कि पका था कल मेरे भारा मगर कच्चा का वो साधा कि बड़े ही फख्र से कहती है बेगम अपनी सखियों में, बड़े ही फख्र से कहती है बेगम अपनी सखियों में मेरे बालों में तन्हा रहा। क्या बात है भाई, बहुत खूब। परांडी हो कि देशी हो, नशा तो कुछ न कुछ होगा। बरांडी हो कि देशी हो, नशा तो कुछ न कुछ होगा। अगर चिकना हो चटखारा। और आजकल के डॉक्टरों का देखिए 500 रुपया फीस लेते हैं, उसके बाद भी पूछते हैं कि क्या हुआ है। अरे भाई 500 रुपया लिया किसके? और अगर बहुत बढ़िया डॉक्टर हुआ तो इतना करेगा कि 1000 रुपये का आपको ये लिख देगा कि जरा जांच करवा के लाओ। तो मैंने तो एक जगह मैं गया, एक जगह तो मैंने 200 रुपया फीस दिया था, मैंने मांग लिया फीस। ऐसा कि हमको फीसिया दीजिए जब पूछना ही है तो, और उससे बढ़िया तो वही बताता। मैंने नहीं हमारी फीस दीजिए, हमको नहीं इलाज करवाना। क्या करना, 200 रुपया आप देंगे, 1000 रुपया हम चेक कराई देंगे, कुछ 500 रुपया ले गए थे तो कहाँ से चलता है? नहीं सब क्या कीजिएगा। तो अब वही है कि देखिए डॉक्टर और मरज के ताल्लुक से जो दवा लिखी जाती है तो इसको आप घोड़ा मत समझिएगा कि अब इस खाते हमल के वास्ते सर्जन बताते हैं। अब इस खाते हमल के वास्ते सर्जन बताते हैं पिलाओ ला के सिंकहरा। और अचानक एक ही चाटे में तुझको रोजे रोशन में नजर आने लगा तारा। क्या बात है भाई, बहुत खूब। अब आखिर में एक मतलब 2 शेर पढ़ के जगह ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास शकील मुबारकपुरी साहब हैं। सही है। जब भी लगे तो नहीं तो देखिए उसमें, अरे मैं एक मतलब 2
दो शेर सुन लीजिए, ना अच्छा लगे तो फिर फरमाइश कीजिएगा। क्या पढ़ाई और लिखाई से आज सबकी फरमाइश तो पूरी नहीं होगी, हाँ उसको भी पढ़ोगे। पढ़ाई देखिए, जब स्कूल बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको देख के बड़ी माया लगती है। क्यों लगती है? मैंने दुबई से बैग मंगवाया था अपने नाती के लिए। 15 दिन के बाद कहता नाना बेगवा टूट गया। तो उठा के देखा तो ईमानदारी की बात है, इतना वजन था को कैसे धोते हैं सब यही नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल इसी बात को लेकर मैंने मतलब बनाया कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में जाता हूँ, मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। क्या बात है, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता बहुत टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है। क्या बात है, वाह, बहुत बुलहान साहब, आइए। बहुत भाई, ये हकीकत है या मजाजी, ये तो आप देखिए। आज बिल्कुल मैंने ताजा कहा है, पता नहीं इधर दो शेर सुनाऊंगा इसमें। हाँ, मसला ये है कि मेरा अंदाज जमाने से जुदा रहता है। अंदाज जमाने से जुदा, मेरा अंदाज जमाने से जुदा रहता है, इसलिए चेहरा हरीफों का गिरा रहता है। और ये शेर है कि अहले सरवत के यहाँ बजते हैं 13-14। अहले सरवत के यहाँ बजते हैं 13-14। हम गरीबों का फकत 12 बजा रहे हैं। अहले सरवत के यहाँ बजते हैं भाई, बहुत खूब। अहले सरवत के यहाँ बजते हैं 13-14। हम गरीबों का फकत 12 बजा रहता है। और हे सबा मुझको उड़ा कर तू वहीं पर ले चल। क्या बात है, सबा मुझको तू उड़ा कर के वहीं पर ले चल। हुस्न वालों का जहाँ मेला लगा है, हुस्न वालों का जहाँ मेला लगा रहता है। और आइए 2-4 शेर और सुना देंगे। ये कौन था भाई है? अरे भैया, वो तो हम पकड़वाओगे क्या? अभी लखनऊ में पड़ दिया तो बच गया। नहीं, वो बात नहीं रहती है, वो याद भी नहीं है। बहरहाल ये है कि अब तो आंखों में, अब इनकी बात जो सच है तो सच्चा रहती है, वो तो मैं बता रहा था कि अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती है। अब तो आंखों में फकत हंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए, हंस के निकल जाते हैं। अब तो आंखों में फकत हंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए, हंस के निकल जाती हैं। और मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके मछलियां जान ले। करके मछलियां जाल में अब फंस के निकल नहीं है। असल में नाक में ज्यादा
ना मिलता तो ये सब लफ्ज़ों याद रहता है ना। अब कहाँ क्या कहना चाहिए। अब एक मरतबा एक आदमी देहात से आए तो मऊ में रह रहे थे, वकील साहब है, नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे पूछने लगे कि देखा भैया उर्दू ठीक तो बा, लेकिन यह ना समझ में आवत बा कि कहाँ माशाअल्लाह बोली कहाँ इंसान। क्या बात है। बहरहाल आइए, अरे मैं अपने मन से सुना रहा हूँ। कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, कभी जिनके देखिए आदमी सोचता है कुछ, जब सामने बात आती है तो कुछ हो जाता है कि कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब रूबरू आए तो 100 डिग्री बुखार आया। कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब रूबरू आए तो 100 डिग्री बुखार आया। और इतनी महंगाई में अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि मेरी ससुराल से जब सालियों की टीम पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक, मेरी ससुराल से जब सालियों की टीम पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। क्या बात है। नमक तक सब उधार आया। भाई ससुराल में फौज अच्छी खासी है। क्या बात है। जाते जाते आप लोग तजुर्बा कर लीजिएगा इस चीज का जो मैं शेर दे रहा हूँ कि मैं पहुंचा घर थका मादा, मैं पहुंचा घर थका मादा तो मुंह उसका गिरा देखा। मैं पहुंचा घर थका मादा तो मुंह उसका गिरा देखा, लगाया एक चाटा जब तो चेहरे पर निखार आया। क्या बात है। वाह, बहुत बहुत बहुत। अचानक साहब वाकई चलिए ये चलिए दो से एक मतलब दो से जनाबे अचानक साहब तरन्नुम से पढ़ दे रहा हूँ। वो क्या नाम है, जब आप मुशायरे से जो पेमेंट मिलता है क्या मामला होता है घर में जाने के बाद, थोड़ा सा तो एक नहीं तो असल में ये बात वहाँ कही जाती है जहाँ दाद नहीं मिलते, यहाँ पे लोग दाद दे रहे हैं। और सही माने में दाद इसलिए मांगी जाती है कि यहाँ ईमानदारी की बात पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो दरवाजा जो खुलवाऊंगा तो बीवी पहले उसको झपके थी। ये क्या है, बस्ती है आपकी दाद, पैसा वैसा हमारे पास नहीं रहता तो बीड़ी मांग खरीद के दूसरे लोग ले जाते हैं बाहर। आइए 2-3 शेर मैं सुना दे रहा हूँ उसको। जी असल में इसको मैंने इतना पढ़ा है कि बाहर कि लब पे आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी से की सूरत हो खुदा हो। मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरफ पत्थर का जिगर दे। क्या बात है। लहलाते हुए खेतों जला कर रख दूं, आग नफरत की जहाँ चाहूं लगा कर रख दूं। वाह, हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले। क्या बात है। हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले। और हो मेरे नाम से मंसूब हवाला यार, मंत्री बन
के करूं मैं भी घोटाला। वाह क्या बात है भाई। वो मेरे नाम से मंसूब हवाला यार, मंत्री बन के करूं मैं भी घोटाला यार। अब मेरे अल्लाह कमाई से बचाना मुझको। ये कहाँ से भाई नया? बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये तो दुबई से भी हट गया बहुत। मेरे अल्लाह कमाई से बचाना मुझको, जिंदगी भर न पड़े हाथ हिलाना। और वो शेर है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और नेताओं के रास्ते पे चलना। वाह क्या बात है। एक अचानक साहब की एक बात मैं फिर बुला रहा हूँ। एक बात है, अचानक साहब आएंगे, एक मिनट एक बात सुनिए कि अचानक साहब का ये मामला हुआ करता है। एक मर्तबा अचानक साहब अपने घर में बैठ करके देखिए दोस्तों, एक मिनट आप सिर्फ 5 मिनट इंतजार कीजिए। शकील भाई आखिरी शायर है, फिर आपकी फरमाइश इंशाल्लाह अचानक भाई आएंगे। ये वादा है। आप लोग बैठ जाए, बस 2 मिनट बैठ जाए। एक बात मैं बता दूं कि अचानक साहब का ये मामला होता है कि एक मर्तबा अचानक साहब की सेहत देख रहे हैं। मैं इनकी जवानी को, इनके पढ़ने को सलाम अर्ज कर रहा हूं कि इस उम्र में भी बड़ी बेबाकी से कलाम अर्ज करते हैं। दोस्तों इनकी जितनी उम्र है और जितना ये दुबलेपन की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, इनके बिल्कुल बरअक्स से इनकी बीवी है, इतनी मोटी कि वो जिस रिक्शे पे बैठती है वो रिक्शा टूट जाता है। एक मर्तबा जनाब अचानक साहब अपनी बीवी से कहने लगे कि वो मेरी शरीका हयात, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम उसमें काम करोगी? तो बीवी ने कहा है मेरे सरताज हुक्म तो हो। तो अचानक साहब ने कहा कि बीवी ने कहा कि फिल्म में मेरा रोल क्या होगा? तो अचानक साहब ने कहा कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना होगा। तो बीवी ने कहा कबूल है। बीवी ने कहा कि फिल्म का नाम क्या होगा? तो अचानक साहब बड़े प्यार से कहते हैं गई भैंस पानी में।